हाय फ्रेंड्स। आज हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमारे 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। Our first question: in freshwater organism attached on resting at the bottom or living in a bottom sediment is known as. ये फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं एंड ये बॉटम में दे रेस्ट इन बॉटम और लिव इन बॉटम। इट इज़ बेंथोस, इट इज़ टर्म्ड एज बेंथोस। इट लिव्स ऑन नियर अ सी बेड, है ना, बेड लेवल की बात कर रहा है। ये सी बेड पे रहते हैं। अब ये अलग अलग टर्म्स में और भी हैं, लाइक अगर हमसे नेक्टॉन पूछ लिया, व्हाट इज़ अ नेक्टॉन? नेक्टॉन refers to the aggregate of actively swimming aquatic organism in a body of water, usually oceans or lakes, able to move independently of water current. ये एक्टिवली स्विम करते हैं नेक्टॉन एंड एक्टिवली स्विम ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, and they move independently in water current. Okay, nekton move independently water current. And neuston, what is a neuston? It is a collective term for organism that float on the top of water or live under the surface. ये कहाँ पे रहता है? ये common term है, top of water, वो organism जो top of water and कहाँ पे रहते हैं और live under the surface. Okay, and what is plankton? Plankton, तो we know they are the microscopic plants in animal life that either swim weakly or float in water and serve as food. ये हमारे as a food work करते हैं for small sea creatures. Okay, planktons are food for sea creatures. Small sea creature, अगर हम प्रॉपर बात करें, for small sea creature. Okay, so these plankton food की तरह फ्रूट की तरह यूज़ होता है फॉर स्मॉल सी क्रिएचर्स. ओके, एंड न्यूस्टॉन ये हमारा टॉप ऑफ वाटर में फ्लो करता है एंड अंडर द सी सरफेस भी फ्लो करता है, अंडर वाटर सरफेस फ्लो करता है. एंड नेक्टॉन इंडिपेंडेंटली दे मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द वाटर करंट. ओके, इसका मूवमेंट कैसा रहता है? इंडिपेंडेंटली मूव करता है, independent move in water current. वाटर करंट ये इंडिपेंडेंट मूव करता है. रेस्टिंग इन बॉटम और लिविंग इन द बॉटम में तो बेंथोस ही रहेगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन: in setting chamber, what is the minimum dimension of particle which can be completely removed if rate of overflow is 30 meter cube per day per meter square? The specific gravity of a particle g is 2.65 and viscosity is this. इसमें क्या हमें बोल दिया है? rate of overflow is given. If we take जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है d square upon 18, this is density and this is viscosity. वैल्यूज़ पुट करेंगे. g गिवन है, v गिवन है, ठीक है. डायमीटर निकालना है हमें. व्हाट इज़ v? अब वी एस जो हमें दिया हुआ है दैट इज़
30 मीटर पर डे, इसको सेकंड में चेंज कर लो, 30 मीटर 24 आवर्स इंटू 60, ये वैल्यू होगी वी एस की। ओके, एंड जी हमारा कितना गिवन है, 2.65। ओके, एंड डेंसिटी 1000 kg per meter cube. Okay, so and viscosity is also given. Viscosity is how much, 10 to the power minus 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू सारी पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, एंड डी जो हमारा कैलकुलेट होके आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग 0.002। सो मेन चीज़ ये फॉर्मूला थी। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कोगुलेंट फॉर रिमूविंग कलर। सो कलर के रिमूव करने के लिए एलम यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ क्लैरिफायर हैंडलिंग फ्लॉक्यूलेंट सस्पेंशन डिपेंड्स अपॉन। सो किस पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी, ओवरफ्लो रेट नो, डेप्थ ऑफ द क्लैरिफायर यस, डेप्थ पे डिपेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज बाय। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गिवन डिस्चार्ज, सो जो हमारी एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करेगी। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एफिशिएंसी, efficiency is settling velocity overflow rate। ओके, सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी देख लिया था प्रीवियस उसमें, सेटलिंग वेलोसिटी g माइनस 1 रो जी डी स्क्वायर 18 म्यू। ओके, एंड ओवरफ्लो वेलोसिटी इज डिस्चार्ज इनटू v इंटू एल। सो ये हो गया। सो ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, सो यानी कि एफिशिएंसी जो हमारी डिपेंड करेगी v इंटू एल अपॉन डिस्चार्ज। ओके, विड्थ लेंथ एंड डिस्चार्ज के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो इंक्रीजेज डेप्थ ऑफ द टैंक, डिक्रीजेज डेप्थ ऑफ द टैंक, increases the surface area and decreases it, increasing the surface area of the tank can be increased by increasing the surface area of the tank। so surface area यानी कि b into l, surface area उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, about 90% of suspended solids are to be removed by coagulation, then which of the following coagulant should be preferred। अगर 90% सस्पेंडेड सॉलिड्स हमें रिमूव करना है बाय कोगुलेशन, सो हम कौन सा कोगुलेंट यूज़ करते हैं, वी यूज़ फेरिक सल्फेट। सो ये 90% सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिफ्लॉकुलेटर इज़, व्हाट इज़ अ क्लैरिफ्लॉकुलेटर। क्लैरिफ्लॉकुलेटर इज़ अ कोगुलेशन कम सेडिमेंटेशन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी। एंड क्लैरिफ्लॉकुलेटर डेप्थ पे डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी, प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इज़ अबाउट। सो सेडिमेंटेशन टैंक पे वेलोसिटी कितनी होती है, इट इज़ ऑप्शन सी 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 से 0.3 हो जाएगा। ये देखना है कि यूनिट कौन सी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
short circulating occurring in a sedimentation tank is represented by. So किस पे रिप्रेजेंट करता है ये शॉर्ट सर्कुलेटिंग? ऑप्शन ए सरफेस लोडिंग, नहीं. ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, ऑप्शन सी सर्कुलेशन रेशियो, ऑप्शन डी डिटेंशन टाइम. सो ये बहुत अलग अलग एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है. सो ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी पे. शॉर्ट सर्कुलेटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोगुलेंट? सो एलम भी कोगुलेंट है, फेरिक क्लोराइड भी है, SO2 भी है. सो कौन इसमें पूछा है नॉट अ कोगुलेंट? सो नॉट अ कोगुलेंट इज़ ऑप्शन सी जेलेटिन. जेलेटिन इज़ नॉट अ कोगुलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई अ कोगुलेंट विद द हाईएस्ट पावर फॉर कोगुलेटिंग पॉजिटिव कोलॉइड्स. सो इनमें से कौन सा हाईएस्ट पावर होगी? सो इट इज़ Na3PO4, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलम व्हेन एडेड एज अ कोगुलेंट इन वाटर. सो वो क्या करता है जब एलम हम ऐड करते हैं? सो डज नॉट रिक्वायर एल्कलिनिटी. नो, एल्कलिनिटी तो होती है. इस pH हम इंक्रीज़ करते हैं, एल्कलिनिटी चाहिए होती है हमें. डज नॉट इफेक्ट द pH. रॉन्ग. इंक्रीज द pH वैल्यू. येस. सो ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेज द pH वैल्यू एलम. नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज़. मैक्सिमम डेप्थ हमारी कितनी होगी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए? सो ये होगी ऑप्शन डी 6 मीटर. 6 मीटर होगी मैक्सिमम. वैसे 3 से 5 हम लेके चलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, बट अगर हम मैक्सिमम की बात 3 से 4 मीटर होती है. बट इफ़ यू टॉक ऑन मैक्सिमम 6 मीटर ही लेते हैं. नॉर्मली 3 to 4, बट मैक्सिमम डेप्थ पूछिए तो 6 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल क्लोरीन कंटेंट फॉर पब्लिक सप्लाई शुड बी. सो क्लोरीन कंटेंट, नॉट क्लोराइड, इट्स क्लोरीन कंटेंट. मैक्सिमम इज़ 0.3 to 0.4 ppm. जनरली तो 0.2 होता है, बट मैक्सिमम 0.3 0.4 होता है. ओके. सेडिमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस रिलेटेड टू. सेडिमेंटेशन में क्या होगा? सो फ्लोटिंग मटेरियल इन रिवर्स. ऑप्शन बी बेड मटेरियल कैरिड बाय फ्लोरिंग. कटिंग ऑफ द चैनलिंग. एंड ऑप्शन डी सीपेज इनटू एम्बैंकमेंट. सो सेडिमेंटेशन करता क्या है? सो सेडिमेंटेशन जो बेड मटेरियल होता है, इट कैरीड बाय द फ्लोइंग वाटर. सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है. सो ऑप्शन डी सेटल डाउन करने में हेल्प करते हैं सेडिमेंटेशन, फिर उसको रिमूव करते हैं जो सेटल डाउन होता है. ओके. प्राइमरी सेडिमेंटेशन हमारा फ्लोटिंग सेटलेबल सॉलिड्स को रिमूव करता है. सो यस, ऑप्शन बी, इट रिलेट्स टू बेड मटेरियल कैरिड फ्लोइंग वाटर. Next is which of the following is the most important design parameter for continuous flow rectangular sedimentation tank? So most important characteristics इसमें कौन सा होगा continuous flow के लिए? So ये होगा overflow rate. Okay, overflow rate होगा surface overflow rate continuous के लिए. नेक्स्ट, टोटल केल्ज़ार्ड्स नाइट्रोजन. ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है. सो टोटल केल्ज़ार्ड्स नाइट्रोजन क्या होता है? इट इज़ द समिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड अमोनियम नाइट्रोजन. सो ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज सेटलिंग पार्टलिंग और इन अ सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स अपॉन. अभी हमने सेटलिंग वेलोसिटी देखी थी, वो किस पे डिपेंड कर रही थी? B/L. ओके. सो सेटलिंग वेलोसिटी लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करती है. सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टैंक, बोथ. ऑप्शन डी. नेक्स्ट,
The purpose of recarbonation after lime soda process of water softening is, so recarbonation क्यों करते हैं हम करते हैं, it is removal of excess water, no. Option B, removal of non-carbonate, no. Option C, conversion of precipitate soluble form, yes. Option C is correct. It converts a precipitate into soluble form, इसलिए हम recarbonation करते हैं. नेक्स्ट, रिकार्बोनेशन मतलब CO2 से पास होता है, इसमें CO2 इन्वॉल्व होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ सीवर पाइप कंटेन्स 1 mm सैंड पार्टिकल्स. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल. 1 mm पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 एंड 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल की